भाइयों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, जो अपनी सीरीज चली हुई है अनमोल टिप्स भाग नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे भाई खाद। खाद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खाद अगर हम अच्छी तरह से सही मिक्सचर बना के अगर अपने पौधे के अंदर डालेंगे तो उसके पौधा अच्छी तरह ग्रो भी करेगा और साथ ही साथ वो पौधा आपका अच्छा ग्रो करेगा तो अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए लायक भी होगा। तो सबसे पहले हमारे को आवश्यकता होती है भाई, जो अपना पुराना गोबर का खाद होता है उसकी आवश्यकता होगी। तो ये जैसे हमारे पास पुराना गोबर का खाद का ढेर पड़ा हुआ है, तो इसमें हमने कुछ चीजें मिश्रित करनी पड़ेंगी, यानी इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट आप ध्यान से सुने। इसके अंदर है हमने सबसे पहले ट्राइकोडर्मा वर्डी। ट्राइकोडर्मा वर्डी अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 2 kg के आसपास ट्राइकोडर्मा वर्डी आपने लेनी है। ट्राइकोडर्मा वर्डी जब भी आप खरीदे ध्यान रखिए वो सूखा पाउडर बिल्कुल ना हो, उसके अंदर नमी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर सूखा पाउडर होगा तो आपका किसी काम का नहीं है। तो खरीदते समय उसको दबा के देखें, तो अगर वो दबाने के बाद उसके अंदर आपको नमी नजर आती है तो वही खरीदे। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी 2 किलो सूडोमोनास। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी भाई हमारे को लगभग 4 से 5 kg माइक्रो राजा। उसके बाद फिर एजोबैक्टर या आप कंसटिया ले सकते हैं, इफको कंपनी का आता है, उसको आप देसी भाषा में एनपीके भी बोलते हैं। जो जैविक एनपीके होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो अगर आप लेंगे तो उसके अंदर आपको एजोबैक्टर भी, फास्फोरस जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी, और प्लस उसके अंदर पोटास के बैक्टीरिया भी शामिल होंगे। इस तरह से आप लगभग 2 kg के आसपास बेसन लेंगे, 2 kg के आसपास आप हल्दी लेंगे और 8 से 10 kg के आसपास भुजा हुआ चूना। आपने करना क्या है, जो भी लिक्विड फॉर्म में आपको कोई भी खाद्य मिले या भी कोई भी प्रोडक्ट मिले तो उसको करना अपना मल्टीप्लाई। और जो आपको पाउडर फॉर्म में, जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा है, तो उसको हमने क्या करना है, जैसे ये हमारा गोबर का ढेर है, इस ढेर के ऊपर उसको हमने बिखराव करना है। इस तरह से बिखराव करके और उसको फिर कस्सी फावड़े से उसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स करने के बाद उसके बाद फिर आप सूडोमोनास डालेंगे इसमें, उसको भी फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद ध्यान रहे, जो भी आप लिक्विड फॉर्म में, जैसे हम बात करते हैं भाई एग्रोवीरा प्लस, या भाई आप ले सकते हैं सागरिका या बायोवीटा, वो कम से कम आपने 1 लीटर लेनी है। 1 लीटर लेके उसको आपने 1 किलो गुड़ के अंदर मल्टीप्लाई करना है कम से कम 48 से 75 घंटे के लिए। तो उसमें अपने खेत जो अपना खाद है, खाद में देखिए भाई हमारी नमी कितनी है। अगर खाद के अंदर नमी अच्छी है, लगभग 50 से 60% है, तो उसको आपने ज्यादा उसके अंदर पानी मिक्स नहीं करना है। उसको आप बगैर पानी के अपने खाद के ऊपर, ढेर के ऊपर छिड़काव कर दें और उसको पूरे खाद में अच्छी तरह मिला दें। अगर आपके खाद के अंदर नमी कम है तो उसके अंदर आप पानी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौमूत्र लेंगे, कम से कम 10 लीटर गौमूत्र, उसमें 1 किलो गुड़, उसको भी 48 से 72 घंटे के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर इस ढेर के ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। अगर किसी किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है तो वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह, पूरे ढेर के ऊपर छिड़काव करके, और इसको अब बारी बारी, जैसे 4 से 5 दिन के अंतराल पे फिर आपने अपने ढेर के ऊपर छिड़काव करके वेस्ट डिकम्पोजर का, जीवामृत का, उसको अंदर फिर मिक्स करके और उसको छाया के अंदर, अब तो मौसम सुहाना है लेकिन कई बार धूप ज्यादा होती है, तो छाया के अंदर पेड़ के नीचे बनाने की कोशिश करें। तो इसको आइटम को एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सूडोमोनास, 4 से 5 kg माइक्रो राजा, 2 kg बेसन, 2 kg हल्दी,
इसके अलावा 8 से 10 केजी भुजा हुआ चूना। भुजा हुए चूने की मैं आपको बात क्लियर कर दूं, बहुत से किसानों को नहीं पता होता भुजा हुआ चूना कौन सा होता है। जो चूना हम दीवारों पे पोतते हैं, जिसको देसी भाषा में सफेदी बोल देते हैं, दीवारों पर जब पोतते हैं तो वो एक्सपायरी हो जाता है, तो उसके अंदर डले नहीं रहते, वो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। अगर किसान भाई को वो ना मिले तो उसको आपने क्या करना है, जो डले वाला होता है उस चूना ले आए, उस चूने को किसी ड्रम में 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। 24 घंटे के बाद भिगोने के बाद उसकी जो गर्माश होती है वो निकल जाती है। उसके अंदर फिर और पानी मिक्स करके और अपने ढेर के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। वो इसके अंदर मिक्स मिला ले अच्छी तरह से। ध्यान रहे हर चीज पूरी खाद के अंदर मिलनी चाहिए। बात आती है भाई, जैसे हमारा गड्ढा है, गड्ढा अगर हमारा 2 बाई 2 का गड्ढा है तो उसमें कम से कम भी 8 से 10 केजी गोबरा खाद पड़ेगा। अगर हमारा गड्ढा है भाई 1 बाई 1 का, 1 फुट बाई 1 फीट का, तो उसमें हमको 4 से 5 केजी गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी तरह से आप अपना कैलकुलेशन निकाल के गोबर का खाद जो है उसका ढेर बना ले और उसके अंदर ये सारी चीज़ मिक्सिंग कर दें, अच्छी तरह मिला ले हर चीज़ को। और साथ ही साथ मैंने बताया था एग्रोवीरा प्लस या भाई सागरिका या बायोवीटा, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर इन तीनों में से एक ले लें। और साथ ही साथ हो सके एग्रोलाइजर 82 लगभग 250 ml के आसपास, उसको पानी में अच्छी तरह मिला ले। पहले मिलाने के बाद फिर ढेर के ऊपर छिड़काव कर दे और उसको अच्छी तरह मिले। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का सिलिकॉन ले ले, दुकानदार से कहे भी सिलिकॉन बेस पे अच्छी प्रोडक्ट दे दे। उससे क्या होगा, आपका वो जो मिश्रण होगा वो मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और आपकी ज़मीन के अंदर जो पानी ठहराव की जो समस्या होती है वो भी नहीं होगी और आपकी जड़ों का विकास भी अच्छी तरह से होगा। तो जड़ों का विकास होगा तो पौधा भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो ये खाद समय समय पर ये 3 बार हमारे एप्पल बेर के अंदर डलता है। तो जो पहले स्टेज पर मैंने बताया था भी गड्ढे के अनुसार खाद डालना है। दूसरी जो स्टेज होगी वो स्टेज होती है अभी अगस्त का महीना। जैसे अभी आपके सामने ये दिखा रहा है, अभी एप्पल बेर का साइज जो है इस टाइम पर एवरेज जो साइज है ये हमारा लगभग 7 फीट के आसपास जा रहा है। तो अगर हमें इसी समय अगर खाद तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को आवश्यकता पड़ेगी भी, क्योंकि इसमें अभी टाइम है खाद डालने का 1 महीने का अभी समय बचा हुआ है। 1 महीने में हमारा लगभग 2.5 से 3 फीट और ग्रोथ कर लेगा। तो इस तरह से अगर आपका 10 फीट का पौधा एवरेज निकालें, 10 फीट का पौधा तो 10 केजी खाद डालें। अगस्त के महीने में खाद डालने का जो सही समय है 15 अगस्त से लेकर, और वो आपका लगभग जो फर्स्ट वीक होता है सितंबर का महीना, वो उसके अंदर खाद डालें। और खाद डालने का तरीका यह होता है, जो भी आपका पौधा है, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। जैसे अभी हमारा ये जो छोटा पौधा है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे थोड़ा बड़ा पौधा मान ले, तो इसका लगभग जितना जो इसकी कैनोपी होती है, कैनोपी के राउंड में आपने घेरा बना लेना है, उस घेरे में खाद डालना है। अगर आपको और समझ में आए तो लगभग 1 फीट दूरी जो पौधे की है, जो तना है, तने से 1 फीट दूरी पर राउंड बना के वहां खाद डालें। अगर किसी किसान भाई ने बेड बना रखे तो बेड के दोनों तरफ खाद डाल दे। इसके बाद बात आती है तीसरा टाइम जो खाद का होता है वो खाद डलता भाई हमारा नवंबर के महीने में। या अगर मैं अपने सिंपल तरीके से बताऊं तो जब आपका जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग 90% के आसपास फल में कन्वर्ट हो जाता है, या 70% जो फल होता है वो हमारा चने के साइज का दाना ले लेता है, तो उस समय आप ये खाद डाल सकते हैं। उस समय आपका खाद अगर आपका पौधा 10 फीट का है, उस समय आपने 10 केजी डाला है, तो उस समय आपने उसको खाद को लगभग 15 केजी पर प्लांट में डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अलग से अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो सागरिका ग्रैनुअल या भाई बायोवीटा ग्रैनुअल या भाई आप एग्रोवीरा प्लस ग्रैनुअल खाद, वो भी 50 ग्राम से 100 ग्राम पर प्लांट में डाल सकते हैं। इसी खाद में मिक्स करके, या पहले डाल के इस खाद को ऊपर डाल दे, फिर मिक्स कर दे और पानी लगा दे। या भाई जो किसान भाई रासायनिक खेती करता है तो वो ये खाद भी डालेगा, साथ ही साथ वो अपना या तो NPK
12-32-16 या भाई कॉम्प्लेक्स खाद आता है 11 मिला का, वो डाल सकते हैं। या भाई इसके अलावा वो DAP, पोटास और जिंक तीनों का मिश्रण बना के वो अपने खेत के अंदर डाल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।